वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटरनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 यानी एनेस्थीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। एनेस्थीसिया में हम आज जनरल एनेस्थीसिया के बारे में, जिसमें पशु को पूर्ण रूप से अचेतन किया जाता है, पशु को पूरा बेहोश किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं या दो टाइप हैं इसके, यानी पशु को बेहोश करने के। या तो उसको आईवी मेथड है, उसका जो मेडिसिन है उसको इंट्रावेनस रूप से दे के उसको बेहोश कर सकते हैं, या इनहेलेशन मेथड है जिसमें हम जो दवा है उसको पशु को सूंघाकर, रेस्पिरेशन के द्वारा उसको सूंघाकर उसको बेहोश कर सकते हैं। तो कल हमने यानी पिछले वाले लेक्चर में हमने आईवी मेथड के बारे में अध्ययन किया था। आईवी मेथड से कौन कौन से एनेस्थेटिक है, उनके क्या टाइप हैं, फिर उनके जो आईवी मेथड है उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, उसका अध्ययन किया था। आज हम करेंगे सूंघाने के माध्यम से यानी बाई इनहेलेशन। तो इसको सबसे पहले 1831 में 1831 में ये साइंटिस्ट थे वॉनलिबिक सोल्यूबेवियन, यानी एक तो थे वॉनलिबिक सोबेवियन और गर्थी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने निश्चेतक के रूप में इनहेलेशन को मनुष्यों में काम में लिया था, यानी ह्यूमन बीइंग में इसको काम में लिया था, इनहेलेशन मेथड को जनरल एनेस्थीसिया के रूप में। 1831 में ये दो साइंटिस्ट थे। और 1846 में जो है फ्लोरेंस नाम का जो वैज्ञानिक था उसने सबसे पहले इस पे पशुओं में काम किया 1846 में, यानी ये 15 साल बाद में ह्यूमन बीइंग में इसको यूज़ लेने के बाद में जो साइंटिस्ट दूसरा हुआ उसका नाम था फ्लोरेंस, उसने इसको 1846 में पशुओं में इसका उपयोग किया, इनहेलेशन एनेस्थीसिया का। इसमें औषधि को जो पशुओं को सूंघाकर बेहोश किया जाता है, उसको सूंघा देते हैं, नहीं कि उसको आईवी देते हैं, उसको सूंघाते हैं क्योंकि उसकी वेपर बनती है। इस प्रकार का जो निश्चेतक है यानी जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया उसको देने के 3 तरीके हैं। एक खुली विधि है जिसे ओपन मेथड बोलते हैं, एक जो है सेमी ओपन मेथड है यानी अधखुला जिसे बोलते हैं, सेमी ओपन मेथड, नॉन रीब्रीदिंग। इसमें पशु जो है उसको जो ना एक प्रकार से जैसे पूरा सांस नहीं लेता है। एक होता है क्लोज्ड मेथड, यानी इसमें जो गैस है उसको पूरी तरह से टाइट करके उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसाते हैं, और साथ में ऐसा सिस्टम उसमें ईजाद किया हुआ है यानी रीब्रीदिंग बैग लगा हुआ है जिसमें वो सांस ले सकता है पशु साथ में, तो जो गैस है वो बाहर नहीं निकलती, यानी पूरी पशु सूंघता है, पशु सांस लेता है। इस तरह का इसमें सिस्टम होता है। तो यदि हम इसको एक एक करके जो है ना डायग्राम से इसको देखेंगे तो आपको जो ज़्यादातर जो है इसका नाम याद करना है, प्लस इसको किस किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो खुला मेथड है यानी खुली विधि जैसे ओपन मेथड बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि एक तो जैसे आजकल आप ये कोरोना काल में जो फेस मास्क लगाते हैं, ऐसे फेस मास्क लगा के उसको फेस मास्क के अंदर जो है वो दवाई डाल देते हैं, दवाई मतलब उसके अंदर फेस मास्क में उसको रुई में करके डाल देते हैं, ऊपर फेस मास्क बांध देते हैं, तो वो दवाई सूंघता रहता है, पशु को सांस में चली जाती है वो। तो ओपन मेथड है ये। कौन के मेथड, अगर आप ये इसको देखना समझना चाहो तो पेज नंबर 55 पे ये डायग्राम दी है, उसको आप देख सकते हो। जैसे मान लो ये बोतल है, ऊपर इसमें एनेस्थेटिक है, ये बोतल में एनेस्थेटिक है, सूंघाने वाला एनेस्थेटिक है, और इसको सबसे पहला मेथड ए नंबर है, वो मास्क बांधा हुआ, जैसे कोन बोलते हैं हम, कोन, एक मास्क बांध के वो दवाई उसको सूंघता रहता है, गले के यूँ बांध देते हैं उसको, उसमें दवाई होती है, वो जैसे जैसे सांस लेता है वो सूंघ। लेकिन ये ओपन मेथड है, दवाई सूंघता भी है, दवाई उड़ती भी है। दूसरा मेथड इसमें है नीचे बी मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि कुत्ते को या पशु को सूंघाते हैं, तो उसको या तो मतलब क्या है कि उसमें कॉटन ले लेते हैं या ओपन ड्रॉप डाल देते हैं, नाक में ड्रॉप डाल देते हैं, तो वो उसके नाक में वो सूंघ लेता है, या फिर कॉटन में लगा के उसके नाक के आगे करते हैं तो वो सांस में उसको सूंघ लेता है। तीसरा मेथड है जार मेथड।
जार या बॉक्स के मेथड में, जार में बॉक्स में उस पशु को डाल देते हैं, उसके अंदर दवाई डालते हैं तो वो पशु बेहोश हो जाता है। ये मेनली जो चूहों के लिए काम में लेते हैं। ये आपका डायग्राम नंबर 3 है, इसमें आप इसको देख सकते हो। तो ये ओपन मेथड हो गया। सेमी ओपन मेथड दूसरा है सेमी ओपन मेथड, यानी नॉन रीब्रीदिंग। इस विधि का उपयोग जो है वो छोटे जानवरों में करते हैं, बड़े जानवरों में नहीं करते हैं, छोटे जानवरों में करते हैं। ये आपका डायग्राम दिखा रखा है, जिसके अंदर जो है एक साइड से जो पशु जो है उसके जो दवाई है उसमें ट्यूब लगा के उसके नाक से जोड़ते हैं, जिससे वो नाक से उस दवाई को सूंघता रहता है। लेकिन उसमें सांस लेने के लिए कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ है। उसी से वो सांस भी लेता है तो वो दवाई जो है वो आउटफ्लो भी होता है, उसका दवाई का आउटफ्लो भी हो जाता है और पशु सूंघ भी लेते हैं। लेकिन ये ओपन मेथड नहीं है, ये सेमी ओपन मेथड है। तीसरा मेथड है क्लोज्ड मेथड, रीब्रीदिंग सिस्टम। अगर इसको भी आप देखो तो टू एंड फ्रो है, यानी टू एंड फ्रो का मतलब है कि वो उससे दवाई सूंघता भी है और दवाई सांस भी लेता है। तो इस विधि में क्लोज मेथड है ये यानी बंद मेथड है। इसमें दवाई सूंघता है और उसी में ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि वो ब्रीदिंग बैग लगा हुआ है, उसी में से वो सांस भी लेता है, पशु सांस भी उसी से लेता है। और इस तरह के उसका एपरेटस सेट किया हुआ है कि वो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो उस मशीन में जोड़ के और उसके ट्रेकिया में डाल देते हैं। एंडोट्रेकियल ट्रेकिया में ट्यूब डाल देते हैं तो वो जो दवाई है उसमें से वेपर बन के उसके फेफड़े में चली जाती है, ठीक है, श्वसन तंत्र में चली जाती है। वहाँ से वो पशु बेहोश हो जाता है। लेकिन पशु सांस लेने के उसके बैग भी लगा हुआ है, ब्रीदिंग बैग जिसे बोलते हैं वो लगा हुआ है। तो ये उसका क्लोज्ड मेथड है। इसमें जो एनेस्थेटिक है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बाहर नहीं निकलता है फालतू में। इसके सर्कल सिस्टम है, फिर सर्कल सिस्टम विद वेपोराइज आउटसाइड सर्कल है। तो आपको ये इसके डायग्राम वगैरह की याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसका नाम याद करना है और ये कैसे कैसे काम करता है ये आपको मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों मेथड इस तरह से है। अब इसमें जो सूंघाने वाले निश्चेतक है, ये तो 3 तरीके थे सूंघाने वाले निश्चेतक के, एनेस्थीसिया के 3 तरीके थे, ओपन मेथड, सेमी ओपन और क्लोज्ड मेथड। अब ये सूंघाने वाले निश्चेतक जो है, जनरल एनेस्थेटिक जो है सूंघाने वाले, इनहेलेशन वाले, उनके कुछ लाभ हैं। वो लाभ क्या है वो हम अध्ययन करेंगे। तो लाभ ये है कि एनेस्थेसिया की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बेहोशी करने के हिसाब से ये अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें निश्चेतक की मात्रा व स्थिति जो है, यानी निश्चेतक की मात्रा और उसकी स्थिति आसानी से नियंत्रित हो जाती है। जब हम इसको सूंघाने मेथड से करते हैं तो उसकी स्थिति और उसकी मात्रा आसानी से निर्धारित या नियंत्रित हो सकती है। लंबे सर्जिकल ऑपरेशन के लिए ये सुरक्षित है। जो लंबे टाइम के ऑपरेशन है जिनमें टाइम लगता है 2 घंटे 2.5 घंटे, उनके लिए ये जो है सुरक्षित है। रिकवरी काफ़ी द्रुत गति से होती है। इसकी रिकवरी यानी जब एनेस्थीसिया पूरा हो जाता है, पशु के ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद में रिकवरी होती है, पशु वापस होश में आता है, तो वो काफ़ी द्रुत गति से होती है, क्योंकि इसका शरीर के मेटाबॉलिज्म से कोई संबंध नहीं है, ना ही इसे टॉक्सिफिकेशन से कोई संबंध है। इसका मेटाबॉलिज्म से, दवाई के और टॉक्सिफिकेशन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये काफ़ी, इसकी जो रिकवरी है द्रुत गति से होती है। ऑक्सीजन की मात्रा इस मेथड में बढ़ाकर और वेंटिलेशन को बढ़ाकर मरीज की सुरक्षा की जा सकती है। यानी इसमें सांस लेने का एक सिस्टम है, ब्रीदिंग बैग लगा हुआ है, उसको कंट्रोल करने का सिस्टम है, वाल्व लगे हुए हैं, ऑक्सीजन को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेंटिलेशन जो है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे मरीज को सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। अब इसकी कुछ हानियाँ भी है, इस एनेस्थेटिक की कुछ हानियाँ हैं, कुछ डिसएडवांटेज है। वो क्या है? एक तो क्या है कि ये जो सूंघाने वाले जो पदार्थ है ये ज्वलनशील और उड़नशील होते हैं। एक तो उड़ते बहुत है, वेपोराइज्ड है, उड़ जाते हैं। एक ये ज्वलनशील होते हैं। थोड़ा सा आग का अगर मान लो कहीं पे भूल से कहीं आग की तीली लगी तो ये आग पकड़ सकता है। इसलिए इसको सावधानी से काम में लें या उसको सावधानी से रखें, अन्यथा आग पकड़ लेंगे या ये वाष्पीकृत होकर उड़ जाएंगे। तो ये इसका एक नुकसान है। दूसरा क्या है
एक ये जो श्वसन तंत्र है, जैसे ट्रेकिया है, लंग्स है, उनकी जो आंतरिक झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो अंदर वाली, उस पे ये जलन पैदा करती है। ये जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक मेडिसिन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो आंतरिक झिल्ली है उस पर जलन पैदा करती है। तो दो नुकसान हो गए। तीसरा ये है कि हमेशा निश्चित जो चिकित्सक की देख रेख में ही या उसकी कठोर निगरानी में इसका निश्चित यूज़ में लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है वो हार्ट पे और फेफड़ों पे होता है। इसका असर जो उस दिखा वो फेफड़ों पे हार्ट पे होता है। तो हमेशा निश्चित चिकित्सक यानी जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है उसकी देख रेख में इसको या उसकी सर्विलेंस में या उसकी देख रेख में इसको लगाना चाहिए। इससे काम आने वाले उपकरण बड़े बल्कि होते हैं, यानी ये जब लगाते हैं तो आपने देखा ये डायग्राम देखे जिसमें उपकरण थे, सुंघाने वाले उपकरण थे, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी यूँ जटिल होते हैं। अतः लाने ले जाने में भी दिक्कत होती है और उसको हैंडल करने में भी दिक्कत होती है। आइसोफ्लोरेन व हेलोथेन ये दो निश्चेतक है, ये औषधियाँ हैं इनहेलेशन की। आइसोफ्लोरेन और हेलोथेन ये औषधियाँ तीखी होती है, यानी इनकी स्मेल बहुत पंजेंट होती है, तीखी होती है, इसलिए पशु के नाक में इसे बलपूर्वक सूंघानी पड़ती है। तीखी होने की वजह से पशु इसको आसानी से सूंघता नहीं है, तो बहुत बलपूर्वक सूंघानी पड़ती है। तो ये कुछ 5 एक इसके डिसएडवांटेज है। तो आपको डिसएडवांटेज एक तो जो इनहेलेशन मेथड है उसके 3 मेथड कौन से उनके नाम याद करने हैं, ओपन मेथड, सेमी ओपन और क्लोज्ड मेथड, इनके नाम याद करने हैं। दूसरा क्या, इनके सूंघाने वाले जो निश्चेतक हैं इनके क्या लाभ हैं, 3-4 लाभ है वो याद करने हैं, हानियाँ जो है वो याद करनी है। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे अगर मैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया में से, तो आप जो है ना उसको लिख पाओगे। आज हम इतने अध्ययन करेंगे, कल हम जो है सूंघाने वाले निश्चेतक में कौन कौन से औषधियाँ काम में लेते हैं उनका अध्ययन करेंगे कल। धन्यवाद।